दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जज्बात में आके अपने घर की सीट किसी गैर के घर पहुंचा कि इस सीट पर अमित शाह की इतनी कड़ी नजर है कि वो चाहते हैं कि बाई हुक एंड क्रुक इस सीट को वो छीन ले। यानी यही मौजूदा विधायक 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए जेल चला गया तो पूरा इलाका यतीम हो गया था। अब क्या अगर हम ऐसे अपने भाई को चुनेंगे जो पहले से जेल में है, तो ये कोई बहुत अक्लमंदी नहीं होगी। क्या मैं अपना घर लुटा दूं? हमदर्दी अपनी जगह पे है, मुझे अपने घर को बचाना है। घर हमारे साथ मौजूद है एमआईएम के पूर्व दिल्ली सदर जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, कलीम हाफिज साहब, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या सोचकर आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और अमानतुल्लाह के साथ आप आ गए हैं? देखिए, इस वक्त ओखला एक ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहा है कि इसमें इसमें तमाम पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं और एक अच्छा बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है उन्होंने। और इस बात के इम्कानात हैं कि इस इलाके के साथ कहीं नाइंसाफी ना हो जाए। तो मेरे पूरे जो ग्रुप है इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का, उन्होंने ये बाकायदा फैसला किया कि भाई हम ऐसे वक्त में ऐसे नुमाइंदे को सपोर्ट करें जो जीत सके। क्योंकि और जो दो पार्टियां हैं, बीजेपी हर हाल में इस इलाके को ग्रैब करना चाहती है। वो चाहती है कि यहाँ से विधायक उसके पास जाए और हम चाहते हैं कि विधायक यहाँ से ना जाए। तो इस कश्मकश में हमारे 3 भाई हैं, वो कांग्रेस से हैं, कोई एमआईएम से है और आम आदमी पार्टी से है। लेकिन इसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो इस पोजीशन में है जो बीजेपी को हरा सकती है। इसलिए हमने अपने इलाके की फलाह और इलाके की बहबूद को देखते हुए फैसला किया कि हम आम आदमी पार्टी को इलेक्शन में सपोर्ट करें। और क्योंकि मैं अमानतुल्लाह खान साहब को पर्सनली जानता हूँ, पिछले मेरे 30-35 साल से ताल्लुक़ है उनके साथ, एक बहुत ही जुझारू काम करने वाला लीडर है। और बाकी जितनी बातें हैं वो फर्जी हैं और मैं चूंकि उनको सब समझता हूँ चीज़ों को, इसलिए मैं लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो कहा जाता है कि फिलहाल कौम के सबसे बड़े रहनुमा है वो, मतलब उनकी क़यादत को कहा जाता है काफी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं मुसलमानों की। तो आपने उनकी पार्टी को, और अभी भी आप देख रहे हैं कि लगातार वो इलेक्शन के सिलसिले में आ रहे हैं यहाँ पर पूरे इलाके में, तो आपको लग नहीं रहा एमआईएम एक मजबूत कैंडिडेट है और वो अगर उनकी पार्टी का कोई बनता है तो इसमें कुछ क्या गलत लग रहा है आपको जो आपने पार्टी ज्वाइन? देखिए, एक शेर है, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ये कम्युनिटी जो आज बैकवर्ड हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर के लोगों ने इसे बैकवर्ड किया है। इसमें हम लोगों का सबका रोल है। रही बात, चूंकि मैं 2 साल सदर रहा हूँ एमआईएम का और मैं बहुत सारी हकीकत से वाकिफ हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सबको सियासत करने का हक है, लेकिन ओखला की आवाम को अपना सियासी रहनुमा चुनने का भी उतना ही हक है। इसलिए ओखला की आवाम अपना सियासी रहनुमा खूब सोच समझ के चुने और ऐसा चुने कि उसके बीच का हो। ऐसा ना हो कि इस कंफ्यूजन में कोई गैर चुन जाए और हम जज्बात में आके अपने घर की सीट किसी गैर के घर पहुंचाए। नहीं, शिफाउर रहमान यही के हैं, जेल में है, एक आरोपी उनको बनाया गया है। तो जिस तरीके से उन्होंने शाहीन बाग प्रोटेस्ट में उनका रोल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि वो यहाँ के नहीं है या अरीबा खान इधर? नहीं, मैंने कहा शफाउर रहमान, अरीबा खान और अमानतुल्लाह खान, ये तीनों मेरे घर के हैं। मैंने नहीं कहा ये गैर हैं। मैंने ये कहा कि इस सीट पर अमित शाह की इतनी कड़ी नजर है कि वो चाहते हैं कि बाई हुक एंड क्रुक इस सीट को वो छीन ले। अब लड़ाई हो रही है हमारे घर में, 3 हमारे घर के लोग लड़ रहे हैं। अब जाहिर बात है, मेरा घर है, मेरा कुनबा है, ये मुझे तय करना है कि मेरा कौन सा भाई आगे निकल जाए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी चूंकि हर वार्ड पर लड़ रही है और आम आदमी पार्टी को गैर मुस्लिमों में भी बराबर की सपोर्ट है, और आम आदमी पार्टी का जो विधायक है जिसको 10 साल से हमने देखा है काम करते हुए, यानी यही मौजूदा विधायक 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए जेल चला गया तो पूरा इलाका यतीम हो गया था। अब क्या अगर हम ऐसे अपने भाई को चुनेंगे जो पहले से जेल में है, तो ये कोई बहुत अक्लमंदी नहीं होगी। मेरी पूरी हमदर्दी शफाउर रहमान साहब के साथ, मेरी पूरी हमदर्दी अरीबा के साथ, लेकिन क्या मैं अपना घर लुटा दूं? हमदर्दी अपनी जगह पे है, मुझे अपने घर को बचाना है। घर को बचाने के लिए मुझे ऐसे आदमी को चुनना है जो हर हालत में इस घर की हिफाजत भी करे और उसकी जीत यकीनी हो। मैं अमानत भाई के लिए हमने हमारे हिलाल भाई के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा। हिलाल भाई जो है ना, मैं इनको जानता हूँ सन 2000 से। इन्होंने अमन की नींव रखी थी और अमन के लोगों को इकट्ठा करके, और इन्होंने अमन के अंदर जो काम किए हैं
बहुत ही मतलब जितनी जिम्मेदारी से इन्होंने काम किया है और यहाँ के लोगों को एकजुट करने के लिए इन्होंने जो काम किया है, हेल्प किया है, जो उत्तराखंड जाकर के, आसाम जाकर, कश्मीर जाकर के इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है पूरा पूरा, अभी भी ये स्ट्रेंथ है। और इन्होंने, मैं बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी में अमरनाथ भाई की वापसी हो गई है। हम लोगों साथ साथ बहुत मीटिंग की है, यहाँ केजरीवाल को हम लेकर के आए हैं, इसी बिल्डिंग में मीटिंगें हुई हैं और इंशाअल्लाह अब जो है ना हिलाल भाई अब आ गए हैं वापस आम आदमी पार्टी में, तो इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आम आदमी पार्टी को फिर से हम उस उरूज पे पहुंचाएंगे जो ओखला में ये जो बेकार के लोग हैं ना, ये MIM के जो थर्ड क्लास जो है ना थिंकिंग वाले लोग और ये कांग्रेस के लोग, ये सब यहाँ से जाएंगे और अमानतुल्लाह खान जीतेंगे यहाँ से। ये तो मैं अपना पक्का, मतलब मुझे इसका गुमान है, पक्का मेरा अपना यकीन है। और मैं यहाँ पर जो हूँ, सबसे पहले अरविंद जी को मैं स्कूटर पे यहाँ पे लेकर के आया था इसी बिल्डिंग में, और हमारे हिलाल मलिक कलीमुल्लाह जी इसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम भी और अभी भी ये है हमारे सर्वे सर्वा। तो वो जो सिचुएशन है उसको मेंटेन किया है हमारे अमानतुल्लाह खान ने, और उन्होंने यहाँ के लिए जो काम किया, मेरे ख्याल से पूरे देश में मैं घूमा हुआ हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक गया हुआ हूँ, दिल्ली तो हमने पूरी घूमी है अरविंद जी के साथ में और सारे जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं सबके साथ में। तो हम ये चाहते हैं कि अमानतुल्लाह खान और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर फिर से सत्ता में आए, फिर से आए, और मुझे पूरा यकीन है कि आम आदमी पार्टी अंडर केजरीवाल विल बी अगेन कमिंग टू द पावर, अमानतुल्लाह खान यहाँ से जीतेंगे।